IUI। आज हम बात करेंगे IUI के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के दिमाग में रहते हैं और बहुत सारे डाउट्स लोगों के दिमाग में रहते हैं IUI के रिलेटेड। IUI क्या होता है, IUI कब करना चाहिए, IUI के पेशेंट्स कौन होते हैं जिनमें वो यूजफुल होता है और किन पेशेंट्स में वो बिल्कुल ही यूजलेस होता है, और कितनी बार हम IUI कर सकते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे बड़ी डिस्कशन कि कितनी बार IUI किया जा सकता है, और हम आज डोनर IUI के बारे में भी बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रुबीना है। मैं एक इनफर्टिलिटी और IVF की डॉक्टर हूं और आज डिटेल में समझेंगे कि IUI क्या होता है। IUI एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हस्बैंड के स्पर्म को, सीमेन सैंपल को वॉश कर स्पर्म का एक कॉन्सेंट्रेट बनाकर यूट्रस के यहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है। नाउ ये प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है पीरियड के सेकेंड डे से। फीमेल को बुलाया जाता है, टैबलेट्स दी जाती हैं, इंजेक्शंस दिए जाते हैं। जब एग्स रेडी हो जाते हैं तो IUI का प्रोसीजर किया जाता है। नाउ ये किन पेशेंट्स में IUI यूजफुल होता है? नंबर 1, उन पेशेंट्स में यूजफुल होता है जिनमें अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कारण होता है, जिसमें कोई कारण हमें मिलता नहीं है, बट हम कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से नेचुरल प्रेगनेंसी से परसेंटेज बढ़ाई जाए, तो हम IUI का प्रोसेस करते हैं। या उन पेशेंट्स में जिसमें हस्बैंड रिलेशन नहीं बना पाते, या वाइफ बहुत टाइट रखती हैं, उनका वेजिनिस्मस की प्रॉब्लम होती है, या फिर स्पर्म की जो मोटिलिटी है वो कम होती है, या फिर स्पर्म में बहुत सारे डेब्रीज हों, उस केस में हम IUI जो है वो प्रेफर करते हैं। IUI उन्हीं पेशेंट्स में किया जाता है जिनमें ट्यूब्स ओपन होती हैं, जिसमें एग का नंबर नॉर्मल होता है, जिनमें एग प्रॉपरली बन रहा होता है, या जिनका यूट्रस नॉर्मल होता है। कई बार हमसे पेशेंट पूछते हैं, मैम ट्यूब्स बंद हैं, क्या आप IUI कर सकते हैं? अगर ट्यूब्स ही बंद होंगी तो IUI प्रोसेस नहीं किया जाता। ना फिर लोग हमसे पूछते हैं कि मैम IUI कितनी बार कर सकते हैं? IUI का जो प्रोसेस है, करने को तो आप कितनी बार भी कर लो, बट प्रोसेस तब उतनी देर तक करना चाहिए जितना हमें लगे कि अब उनसे रिजल्ट आ सकता है। सारी स्टडीज ये कहती हैं कि अगर आपने 3 IUI करे और किसी एक कपल के लिए 3 IUI किए और वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो वो बहुत हद तक 4th भी सक्सेसफुल नहीं होगा, तो बेटर है कि उनको IVF पे शिफ्ट कर दिया जाए। सो 3 या 4 बार मैक्सिमम टाइम हम IUI कर सकते हैं, बट 7, 8, 9, 10 बार IUI करना बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। रादर वो टाइम वेस्ट है और यूजलेस। पैसे भी वेस्ट होते हैं, बॉडी में टैबलेट्स, इंजेक्शन इतनी बार इंजेक्ट होकर भी बॉडी भी थक जाती है और पैसे भी एग्जॉस्ट होते हैं। सो इससे बेटर है कि सिर्फ 3 या 4 बार ही IUI किया जाए, और अगर रिजल्ट नहीं आ रहा तो बेटर है कि एक स्टेप ऊपर ट्रीटमेंट की तरफ मूव किया जाए। नाउ किन पेशेंट्स में हम IUI बिल्कुल नहीं करते? उन पेशेंट्स में हम IUI नहीं करते जिनकी ट्यूब्स बंद होती हैं, जिनके स्पर्म काउंट 10 मिलियन से कम होते हैं, या जिनकी मोटिलिटी 10% से कम होती है। उन पेशेंट्स में IUI का सक्सेस नहीं आता, आप चाहे जितनी बार भी कर लो। अब हम बात करेंगे डोनर IUI के बारे में। नए ART लॉ के अकॉर्डिंग डोनर IUI में बहुत सारी अमेंडमेंट्स आई। सो ऐसे में डोनर का जो सैंपल होता है वो मैच किया जाता है पर्टिकुलर पर्सन से जिसको ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। डोनर एजेंसी से डोनर सैंपल हमारे पास आता है, उनका एक परफॉर्मा हमारे पास आता है जिसको हम पेशेंट के लुक से मैच करते हैं, ब्लड ग्रुप से मैच करते हैं। उनके टेस्ट जैसे कि HIV, HBS, AGV, DRL, HPLC, जो बेसिक टेस्ट होते हैं जो ट्रांसमिट हो सकते हैं डिजीजेस बेबी में, उन टेस्ट को किया जाता है। फिर वो सैंपल हमारे पास आता है, कंसेंट फॉर्म्स, एफिडेविट सारे साइन किए जाते हैं, और फिर ये जो प्रोसेस है वो किया जाता है। उम्मीद करती हूँ कि IUI के रिलेटेड मैंने आपकी काफ़ी क्वेरीज को सॉल्व किया होगा। अगर कोई और भी आपके दिमाग में डाउट्स या क्वेरीज हैं, आप नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। नमस्कार।